नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि एनसीईआरटीज का क्या इंपॉर्टेंस है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम में, और कौन सी ऐसी एनसीईआरटीज हैं जिनको आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, यानी कि मस्ट रीड एनसीईआरटीज फॉर एचपीएस एग्जाम। उनको हम इस वीडियो में देखेंगे, राइट दोस्तों। तो हमें ये पता है कि एनसीईआरटीज हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हमारा जो भी नॉलेज है उसका बेस एनसीईआरटीज बनते हैं। बहुत ही ल्यूसिड और बढ़िया लैंग्वेज में आपको एनसीईआरटीज में सारे के सारे सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं वो मिल जाते हैं। तो इस वजह से एनसीईआरटीज मेनली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एनसीईआरटी से आप अगर एक बिगिनर हो तो आपको डेफिनेटली एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए अपना इस एग्जाम का प्रिपरेशन। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हमारे इस सेशन में। एक बिगिनर को तो डेफिनेटली एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए, और अगर एक पर्सन ऐसा है जिसने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, 1 साल 1.5 साल की तैयारी है, और फिर उन्हें जो है पढ़ना है, तो उन्हें कुछ स्पेसिफिक एनसीईआरटीज पर खास ध्यान देना चाहिए, राइट। तो जैसे जैसे हम ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के कौन से इंपॉर्टेंट मस्ट रीड एनसीईआरटीज हैं उनको समझेंगे, हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, आपको ये देखना है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। क्या आप एक आर्ट स्टूडेंट है, या फिर कॉमर्स या किसी और इंजीनियरिंग इस तरीके के एजुकेशनल बैकग्राउंड से, ग्रेजुएशन लेवल पर जो एजुकेशन है उससे बिलोंग करते हो। तो एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है, जो भी आर्ट स्टूडेंट है, बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसने किया है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, उसका एक स्पेसिफिक जो इम्पोर्टेंस होता है, एक एडवांटेज होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो कॉमर्स और अदर सब्जेक्ट से, अदर स्ट्रीम से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उनको कुछ अलग तरीके से जो है प्रिपरेशन करनी होती है। तो जैसे हम एनसीईआरटी डिस्कस करते जाएंगे, साथ के साथ एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपके प्रिपरेशन लेवल के बेसिस पर आपको ये एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या फिर नहीं, या फिर आपको किस तरीके से पढ़नी चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। अगर मैं आर्ट स्टूडेंट के एडवांटेजेस की बात करूं, तो लेट्स से किसी ने हिस्ट्री से आर्ट कर रखी है, ऑनर्स भी कर रखी है, उनके लिए हिस्ट्री के एनसीईआरटीज पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होगा, क्योंकि वो सब कुछ हिस्ट्री का जो है ऑलमोस्ट सब कुछ अपने ग्रेजुएशन के समय ही पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से ज्योग्राफी से किसी ने कर रखा है, अगर अगर किसी ने सोशियोलॉजी कर रखी है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल जो हमारा रिलेशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, उन पर कर रखी है, इकोनॉमिक्स से की है, कि कोई जो है साइकोलॉजी से किसी ने कर रखा है, तो उनके लिए कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ एनसीईआरटीज वो जो है स्किप कर सकते हैं। लाइफ साइंसेस से अगर किसी ने कर रखा है, तो जनरल साइंस के जो बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं उनको वो स्किप कर सकते हैं। हिस्ट्री वाले हिस्ट्री के जो एनसीईआरटीज है, आर्ट एंड कल्चर काफी डीपली वो पढ़ते हैं, तो इन एनसीईआरटीज को वो स्किप कर सकते हैं। ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो हमारे मेंस एग्जाम में, एचपीएस के मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 1 में कुछ क्वेश्चंस इंडियन सोसाइटी और सोशल इश्यूज से रिलेटेड आते हैं। उन वो क्वेश्चंस इनके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं, और उसके लिए इन्हें किसी भी बेसिक एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से जो है, और साइकोलॉजी वाले उनके लिए जो एथिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे जीएस के मेंस पेपर में, वो क्वेश्चंस आराम से वो सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से लाइफ साइंसेज जो है, जनरल साइंस के एनसीईआरटीज वो स्किप कर सकते हैं। तो ये इन चीजों को हमें समझना होगा, और उसके बेसिस पर कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है नहीं पढ़नी है वो आपको देखना होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस अगर हम देखें, यहाँ पर मेनली आप देखोगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि
यहाँ हिस्ट्री के एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिया हुआ है, मेनली मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया यानी कि जो ब्रिटिशर्स आए थे उसके बाद का जो समय है उससे मेनली प्रीलिम्स एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको एंशिएंट एंड मिडीवल छूना नहीं है क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बहुत खास नहीं आते हैं। हाँ, आर्ट एंड कल्चर के आपको पढ़ने हैं, एक दो क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से आ जाते हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके लिए आपको एनसीईआरटी से इसको प्रिपेयर करना होता है। इसके साथ इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे जिसके बारे में, वो आपको पढ़नी होती है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें इस के लिए भी एनसीईआरटीज हैं। इसके साथ फाइनली जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इसके साथ फाइनल जो है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस तो आपका एकदम सीधा सीधा एनसीईआरटी से ही हम कह सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम स्टेज में। अब मेन स्टेज में जीएस पेपर 1 में हम हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसके लिए यहाँ पर हमारे सोशल इश्यूज का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर कर सकते हैं। इसके साथ जीएस 2 में मेनली हम कह सकते हैं कि यहाँ आपका जो है ज्योग्राफी भी आ गया, राइट। तो इन सब्जेक्ट्स को एनसीईआरटी से पढ़कर आप एक बेस बना सकते हैं। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी का जो पार्ट है, पॉलिटी गवर्नेंस का जो पार्ट है वो हम कवर कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, इसके साथ जनरल साइंस और एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप जो है कवर कर सकते हो थ्रू द एनसीईआरटी, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए। डेफिनेटली आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे एचएस के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के जीएस पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको तो आपको कवर करना ही चाहिए। कौन सी है वो? क्लास 11th की एनसीईआरटी है, बहुत ही प्यारी सी टेक्स्ट बुक इन फाइन आर्ट्स। तो इसको आपको पूरा का पूरा ये जो बुक है बहुत ही अच्छे तरीके से आर्ट एंड कल्चर जो इंडिया का है उस पर सारी चीजें दी हुई हैं। तो ये एक बुक डेफिनेटली आपको पढ़नी है आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस को कवर करने के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स एज वेल एज मेन स्टेज में ये हेल्प करता है। ये हमारे सारे जो है इसमें चैप्टर्स आप देख सकते हो, ओके। तो ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से कवर टू कवर ईच एंड एवरी फैक्ट को जो है यहाँ पर पढ़ना है और समझना है। तो बेसिक आपका आर्ट एंड कल्चर का यहाँ से कवर होगा। आगे बढ़ते हुए हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मेनली आपके क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, तो हम वही फोकस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में से क्लास 8th की जो ये बुक है इसको आपको डेफिनेटली पढ़ना होगा, आर पास्ट 3, ठीक है। ये बुक मॉडर्न इंडिया पर पूरा का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट एक बेस है आपका बनाता है। इसके साथ में कुछ मुगल आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चैप्टर्स एंड में आप देखोगे तो वो भी हैं इसमें। और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है वो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, ठीक है। तो ये वाला एनसीईआरटी आपको क्लास 12th का जो है वो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए और इनमें ऑल द चैप्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज पर हम ध्यान देंगे, आर्ट एंड कल्चर एज वेल एज जो ये हिस्ट्री के बुक्स हैं इनको जो भी बीए हिस्ट्री जिन्होंने कर रखा है वो पूरी तरीके से इन्हें स्किप कर सकते हैं। और हाँ, जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली उन्होंने ये बुक्स एक बार पढ़ रखे होंगे, तो इन बुक्स से उनको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है वो समझ में आ रहे होंगे। डेफिनेटली इन बुक्स को आपको बिगिनर्स एज वेल एज जो भी ऑलरेडी 1 साल का जिन्हें एक्सपीरियंस है वो भी उन्हें भी इन बुक्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है। इट इज फॉर बोथ। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आपके मेंस के जीएस 1 में आते हैं। तो यहाँ पर 9th क्लास की ये किताब है जो कि इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1, ठीक है। तो ये बुक आपको डेफिनेटली ऑल द चैप्टर्स पढ़ने हैं, बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। ये सारे जो एनसीईआरटीज आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही देंगे, इसके बाद आपको फर्दर रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी, बट एनसीईआरटीज इनको अगर आप पढ़ोगे ये तो डेफिनेटली आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, राइट। तो इसके साथ में यहाँ पर इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 जो कि क्लास 10th की एनसीईआरटी है, इसमें से आपको
सेकेंड चैप्टर को स्किप करना है, बाकी सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और चैप्टर 3 to 5 आपको पढ़ने हैं। दूसरा चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, नेशनलिज्म इन इंडिया उस पर है, तो बाकी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इस तरीके से इन दोनों चैप्टर्स को, इन दोनों बुक्स को आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। अब इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो मेंस GS1 पेपर में इसके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आप क्लास 11th की ये बुक देख रहे हो, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी तो हमें नहीं पढ़ना है, बट इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज जो है वो हमें पता होने चाहिए। तो सिर्फ फर्स्ट 4 चैप्टर्स आप पढ़ोगे इसमें, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th की ये जो एनसीईआरटी है इंडियन सोसाइटी, पूरे के पूरे सारे जो चैप्टर्स इसमें है सभी आपको पढ़ने हैं। ऑल द 7 चैप्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। ओके, अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें मस्ट रीड एनसीईआरटीज। वैसे तो ज्योग्राफी 6th क्लास से जो एनसीईआरटीज हैं सभी में से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आता है, बट देन मस्ट रीड डेफिनेटली जो आपको पढ़ने हैं वो है ये 2 बुक्स क्लास 11th के और ये 2 बुक्स जो क्लास 12th के हैं। ठीक है, तो इनको आपको पढ़ना है, जहां पर आपके टॉपिक्स जो भी हैं, जो जनरल ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स है वो सब आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स है वो आपके क्लास 11th के इस बुक से कवर होंगे। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स है वो यहाँ से कवर होंगे और इंडिया स्पेसिफिक जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है वो सब आपका इस बुक से कवर होगा। राइट, तो ये चारों बुक्स हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारे लिए होली बुक्स है फॉर कंप्लीटिंग ज्योग्राफी। और इसके जो है पूरा का पूरा कवर टू कवर ऑल द चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ज्योग्राफी एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल एज एनवायरनमेंट के भी आपको इसमें चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो इन 4 बुक्स को पढ़ के आप इन सभी के बेसिक्स जो है वो समझ सकते हो। राइट, अब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिकली अगर हम देखें, आपको ध्यान देना है हमारी जो क्लास 11th की ये एनसीईआरटी है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें आपको चैप्टर 7 जो कि इंडिया स्पेसिफिक नेचुरल हजार्ड से डिजास्टर्स, उनके कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड चैप्टर है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक्स आपको जो है क्वेश्चंस कभी प्रीलिम्स में आ सकते हैं अगर वो करंट कॉन्टेक्स्ट में है। और मेंस GS1 पेपर में तो क्वेश्चंस आते ही हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में बहुत सारे, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और मेंस GS2 का जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, उसमें भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए क्लास 11th की जो ये एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, इसको तो आपको डेफिनेटली पढ़ना है। ये सारे जो एनसीईआरटीज हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऐसे एनसीईआरटीज हैं जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। राइट, इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो, बट ये मस्ट रीड डेफिनेटली आपको पढ़ने हैं ऐसे एनसीईआरटी से। तो सारे चैप्टर्स इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी की आपको हो जाएगी। इंडियन इकोनॉमी का जो है वो प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, साथ में मेंस GS3 में आपको जो है काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो उनके बेसिक समझने के लिए आपको ये 2 बुक्स डेफिनेटली पढ़ने हैं। ये है क्लास 11th का ये जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से जिस तरीके से चीजें डेवलप हुई उनके बारे में यहाँ पर आपको दिखेगा। और मैक्रो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से मेनली आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कह सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चंस, इसमें से जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है उनके बारे में पूछ लिया जाता है, डेफिनेशंस पूछ लिए जाते हैं। एंड इवन मेंस में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि थोड़े से अप्लाइड टाइप होते हैं, उनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है ये तो आपको डेफिनेटली पढ़नी है। तो इससे आपका जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स का जो इकोनॉमी का पार्ट है वो अच्छे से कवर होगा फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली इसके बाद आपको फर्दर रीडिंग करनी है, बट देन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो डेवलप हो जाएगी। इवन जो इसमें बिगिनर्स उनको तो पढ़ना ही है और जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये दोनों एनसीईआरटी काफी ज्यादा जरूरी है। अब जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं। वैसे तो क्लास 6 से 10th के एनसीईआरटी जो है उनमें से आते हैं, इवन 11th 12th के कुछ टॉपिक्स, बहुत ही रेयर टॉपिक्स पूछे गए हैं एग्जाम में, बट
क्लास 9th और 10th की जो जनरल साइंस की एनसीईआरटी है, ये तो आप बिल्कुल मिस ही नहीं कर सकते। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों एग्जाम में, यहाँ पर आप देख सकते हो। इन एनसीईआरटीज में आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर। आपका जो अप्रोच होना चाहिए उसमें एक्टिविटीज दिए हुए हैं इन एनसीईआरटीज में और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो वो आप एक बार के लिए पढ़ सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट देन इनको आपको टोटली स्किप करना है, इग्नोर करना है। एक बार आपको जब समझ में आ गया तो जो कॉन्सेप्ट है उनको आपको पढ़ लेना है। वैसे तो काफी सारे बुक्स हैं, बहुत सारे इसमें पेजेस ऐसा लगता है, बट देन एक्टिविटीज को आप जैसे जैसे स्किप करते जाओगे तो सेकेंड थर्ड रीडिंग में आपको आसान लगेगा। तो इनको आपको एक बार पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, अगर वहां पर दिया हुआ है तो बाकी आपको स्किप करना है। दूसरी चीज, जो क्लास 10th के एनसीईआरटी अगर आप देखो किसी तरीके से बाकी में भी है, क्लास 10th में स्पेसिफिकली डू यू नो करके ये वाला जो सेक्शन है इस तरह से बना हुआ है, इसको आपको डेफिनेटली पढ़ना है। डायरेक्ट आए हैं दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एल्कली, तो एल्कली से रिलेटेड क्वेश्चन आया है सीधा सीधा। यहाँ पर लिटमस सोल्यूशन पर ये है, तो लिटमस पर लगभग हर दूसरे साल एक नया क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। काफी जो है फेवरेट टॉपिक्स है, तो इनको पढ़ते समय आप ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा, एक तो एक्टिविटीज और दूसरा जो डू यू नो वाले बॉक्स है ये डेफिनेटली आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो 9th एंड 10th की जनरल साइंस की एनसीईआरटी मस्ट रीड है। ओके, अब एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके एनवायरनमेंट एज वेल एज इकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही आराम से क्लियर हो जाते हैं क्लास 7th की ये जो एनसीईआरटी है आर एनवायरनमेंट उससे, ठीक है। तो क्लास 7 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, इसमें जो सारे चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास 7 की एनसीईआरटी बेसिक्स आपके जो एनवायरनमेंट के हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर देगा। ओके दोस्तों, तो ये सारे हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड हमने डिस्कशन कर लिया कि प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सब कुछ जो है सुनकर अच्छा लगा होगा, और आपको मैं याद दिला दूं कि हम आपके मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छे तरीके से एनहांस करने के लिए लेकर आ गए हैं क्रैश कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज। क्रैश कोर्स में आपको सारा मटेरियल अलॉन्ग विद द मेंस टेस्ट सीरीज विद प्रॉपर इवैल्यूएशन करंट अफेयर्स के आपको पीडीएफ से 420 मॉडल क्वेश्चंस और लाइव डाउट सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं जस्ट 10,000 रुपीज में। और इसमें अगर आप चाहते हो कि हम जो है ऑलरेडी हमारे पास मटेरियल है, सिर्फ इवैल्यूएशन और टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप हमारे मेंस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें साथ में आपको हिमाचल जीके का मटेरियल, करंट अफेयर्स, मॉडल क्वेश्चन, सॉल्व, पीवाईक्यू, ये सब आपको मिलेगा जस्ट फॉर 6,000 रुपीज, ठीक है। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से इनको अवेल कर सकते हो। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इनके जो पीडीएफ्स हमारे सेशंस के वो मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।